अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज एक और वीडियो के साथ हाजिर हैं। इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है टेररिज्म एंड पबजी। अब टेररिज्म की लिंग्विस्टिक मीनिंग बहुत ही ब्रॉड हैं, बहुत ही वसी हैं। टेररिज्म पर से उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि किसी को डराना। अब ना तो कोई गलत बात है, टेररिज्म जो उसका जो लिंग्विस्टिक है उसके हिसाब से टेररिज्म जो है कोई गलत बात नहीं है, लेकिन कोई अच्छी बात भी नहीं है। तो इससे ये पता चल रहा है कि टेररिज्म जो जिसके रूट्स के हिसाब से जो है ये कोई गलत वर्ड नहीं है, लेकिन जैसे जैसे ज़माना डेवलप हो गया तो इस टेररिज्म को जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ इन किलिंग्स के साथ और लोगों को डराने, धमकाने और टारगेट किलिंग वग़ैरह इन सब चीज़ों के साथ जुड़ने लगा। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ इस बारे में कि टेररिज्म के पीछे बहुत से लोग ये समझते हैं कि सिर्फ़ टेररिज्म जो है मुसलमान ही फैलाते हैं। तो मैं इस बात की जो है नफ़ी करना चाहता हूँ कि टेररिज्म जो है हर कोई फैलाता है। जैसे आप देख सकते हैं इसराइल में जो ज़ायनिस्ट जो हैं टेररिज्म कर रहे हैं बेचारे पैलेस्टीनियंस पे। इसी तरह जो इंडिया कश्मीर पे कर रहा है, क्या ये टेररिज्म नहीं है क्या? तो बैक टू द टॉपिक, हमारा जो टॉपिक था वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का जो पिछली चंद दिनों में जिस पर हमला हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह कोई ज़्यादा बड़ा नुकसान नहीं हुआ। तो इसके पस मंज़र में हम टेररिज्म पे बात कर रहे हैं। तो बताया जाता है कि एक दहशतगर्द तंज़ीम बीएलए ने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल की है। तो मैं चाहूँगा कि मैं सबसे पहले बताता चलूँ कि टेररिज्म की कॉज़ क्या है, रूट कॉज़ क्या है? टेररिज्म असल में जो है उसके पीछे बहुत बड़ी हिस्ट्री होती है ब्रेन वॉशिंग की, कि एक बंदे के ज़हन में जो है एक ही तरह के ख़यालात को बार-बार डाला जाता है, ताकि फिर वो बंदा जो है उसका इतना आदी हो जाता है कि फिर उसमें बिलीव करने लग जाता है और जो है उसे ही सच समझने लगता है और फिर जो है वो इतना ज़्यादा ब्रेन वॉश होके फिर वो ऐसे कामों में लग जाता है कि अपने आप को सिर्फ़ सच समझता है और बाकी जो सब कर रहे हैं, उनको बिल्कुल जो है ज़ीरो समझता है, बिल्कुल बेकार समझता है। तो इस वजह से जो है टेररिज्म के ये रूट कॉज़ है। अब टेररिज्म से जो फर्दर प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, जैसे इसमें सबसे पहली बात बदअमनी फैलती है, बिल्कुल मुआशरे का जो सुकून है, अमन है वो ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल नादार हो जाता है। तो बिल्कुल तो इसका जो मैं बताऊँ, इसके अलावा जो दूसरी प्रॉब्लम होती है कि जो है लोगों के अंदर एक बहुत बुरी आदत है कि लोग जो है एक चीज़ को जनरलाइज़ कर देते हैं। जैसे अगर कुछ मुसलमान जो है, इससे इनकार नहीं है कि बहुत सारे मुसलमान टेररिस्ट नहीं हैं, लेकिन कुछ मुसलमान हैं हमारे यहाँ जो अपने आप को बज़ाहिर मुसलमान कहते हैं, जो कि इन टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेते हैं। तो इन मुसलमानों की वजह से जो पूरी दुनिया जो है क्या कर रही है, जनरलाइज़ कर रही है कि मुस्लिम टेररिज़्म या मुस्लिम रेडिकलाइज़ेशन इस्लाम के साथ जोड़ रही है। हालाँकि इस्लाम में टेररिज़्म की कोई तालीमात नहीं है। इस्लाम एक पुरअमन और एक सलामती वाला रिलीजन है और उसमें टेररिज़्म की कोई बात नहीं है। जो हाँ, चंद मुसलमान ऐसे हैं जिनको ब्रेन वॉश किया गया है, जो ऐसी इस किस्म की हरकतें करते हैं। आगे बताएँगे कि इसका क्योर क्या है, आगे शहीद बिन फरीद बताएँगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, आज को मैं इसका क्योर बताऊँगा कि टेररिज्म का क्योर क्या हो सकता है।
इसकी बहुत सी हदीसें हमें मिलती हैं, सही मुस्लिम में मिलती हैं, बुखारी में मिलती हैं, तिरमिज़ी में मिलती हैं, अहमद बिन हंबल की उसमें मिलती हैं, मुस्नद में मिलती हैं। तो बहुत सारी हदीसें मौजूद हैं, लेकिन मैं इसमें थोड़ी-सी आपको बताऊँगा, जो मेन जो बातें हैं ना, मैं आपको उसके बारे में थोड़ी-सी चीज़ें बताऊँगा। अच्छा, पहली बात तो ये कि आपको याद होगा कि प्रॉफ़िट के जो आखिरी खुतबा था, वो जुम्मे का सॉरी हज का जो खुतबा था, प्रॉफिट ने उसमें बताया था कि श्योरली योर ब्लड एंड प्रॉपर्टी आर एज स्ट्रिक्टली inviolable as this day, this month and this country. उन्होंने बताया था कि बुखारी की हदीस है कि कुछ भी हो, आपका ब्लड और सारा जो प्रॉपर्टी है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो अभी जो उस टाइम का डे था, सही है। और उन्होंने एक बात ये बोली कि द अनजस्टली किल्ड पर्सन शैल कम ऑन द डे ऑफ जजमेंट होल्डिंग हिज फोरहेड एंड हेड इन हिज हैंड एंड वेन्स फ्लोइंग विद ब्लड सेइंग ओ माय लॉर्ड आस्क दिस पर्सन व्हाई हैज ही किल्ड मी। कि जो बंदा मरा होगा, उस कुछ भी अटैक हो, कुछ भी होगा, तो फिर उस बंदे वो बंदा टेररिस्ट का जो भी जिसने उसको मारा है, उसको सर उठा के आएगा और अल्लाह के सामने लाएगा, अल्लाह के सामने पेश करेगा कि ये देखें इस बंदे ने मुझे मारा है, और से पूछें किसने मुझे क्यों मारा है। ये तिरमिज़ी की रिवायत है। अच्छा, एक और जो बात है कि प्रॉफिट ने बताया कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि इफ अ मुस्लिम होल्ड्स अ वेपन अगेंस्ट हिज ब्रदर, अगर एक बंदा एक मुसलमान के सामने कोई बंदूक हो या फिर कोई छुरी है, कुछ भी कर ले, सामने रख दे, तो आगे फरमाया कि अल्लाह's angel shall keep their curses against him until he moves it away from his brother, कि उस टाइम तक फरिश्ते लानत देते रहेंगे इसको जब तक वो उस वेपन को उससे हटा नहीं देता। तो और इसके एक और जो हो सकता है इसका क्योर, कि हमने हदीसें पढ़े, हम लोग हदीसों में सर्च करें इसके बारे में, तो हमें इसकी बहुत सी हदीस मिलेंगी। तो अब इसके क्योर्स भी इसमें बहुत लिखे हुए हैं, सही है। अच्छा, वैसे इसका क्योर ये नहीं दिया हुआ कि इसको छोड़ने से कुछ होगा, ऐसा नहीं बोला प्रॉफिट ने इसके बारे में बताया कि इसके मतलब कि इसको क्या, इसको पनिशमेंट्स मिलेंगी, इसको क्या क्या उसका इसके साथ होगा आखिर के दिन। इसके क्योर्स ये ही होंगे कि अगर बंदा डरने शुरू हो गया तो फिर इंशाल्लाह वो इन कामों में इसको इतना वो तो नहीं देगा। जी। तो हमारा टॉपिक है वो पबजी के बारे में। और जैसा आप लोगों को पता है कि पबजी जो है पाकिस्तान में टेम्पोरेरली बैंड हो गया। तो क्या ये सही डिसीजन है, क्या ये गलत डिसीजन है, इसके बारे में हम आज राय अपनी पेश करेंगे। तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल सही डिसीजन था पबजी को बैन करने का। बेशक बहुत से लोगों ने उसमें इन्वेस्टमेंट की थी और जो है बहुत पैसा लगाया था, जान दी, माल लगाया था, बहुत सारे अपना टाइम एंड एफर्ट दिया था उसको अपनी रैंकिंग को बेहतर करने के लिए, लेकिन जो है वो सब डूब गया है। तो चूंकि अब बैंड हो गया है तो अब वो लोग अपनी जो है इन्वेस्टमेंट को रिट्रीव नहीं कर सकते। तो लेकिन फिर बैन का फ़ायदा भी ये है कि क्योंकि पबजी बिल्कुल पहले बहुत ही कम दर्जे पे था, पहले उस पे जो है जो है न्यूडिटी आई और जो है बहुत सी ऐसी गलत चीज़ें आई। फिर बात कर करके कि अब जो लेटेस्ट अपडेट आया है, अगर आप उसमें देखें तो उसमें बराह रास्त जो है शिर्क का एलिमेंट है, जो कि सबसे बड़ा गुनाह है इस्लाम में, जिसकी कोई माफ़ी तलाफ़ी नहीं है। ये जो बाकी जो बड़े गुनाह हैं, अल्लाह ताला से दुआ है और अल्लाह ताला से उम्मीद है कि वो भी अल्लाह ताला माफ़ कर सके अगर अल्लाह चाहे। लेकिन शिर्क जो है ऐसा गुनाह है जो अल्लाह ताला कभी नहीं माफ़ करता। इसके अलावा कि बंदा खुद तौबा करे मरने से पहले। दूसरी चीज़ ये कि वेस्टेज ऑफ टाइम है। खैर वेस्टेज ऑफ टाइम तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि लोग करते हैं, लेकिन एक बात ये है कि वेस्टेज ऑफ टाइम भी है। और तीसरी ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा जो है एडिक्टिव है। गेमिंग जो है और गेम्स जो हैं एक रिसर्च के मुताबिक हीरोइन से भी ज़्यादा एडिक्टिव हैं। तो आप समझ लीजिए कि इस बारे में एक क्या नाम है, एक एक्सपेरिमेंट भी हुआ जिसको लोग बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं, जो जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो उस एक्सपेरिमेंट के मुताबिक जो है
इंसान अपनी जो है जिस चीज़ से वो एक्सपोज़्ड होता है, जिस चीज़ को वो देखता है, उसका साइकोलॉजिकल और फ़िज़िकल उस पर इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो इसी की वजह से जो है पबजी मेरे ख़्याल से बैन्ड हुआ है और यही जो है पीटीए और यही जो है पीटीए के लेटर में लिखा गया है। बाकी अब मैं चाहूँगा कि शाहिद बिन फरीद अब अपने राय का इज़हार करें। जी ज़रूर। मेरे ख़्याल से ना जो भी चीज़ जो एडिक्टिव हो, जैसे गेम हो गई या फिर कोई भी समझ लें वो ड्रग्स हो गए या फिर ड्रिंक्स हो, कोई भी चीज़ है, फिर निकोटीन जो भी होता है वो भी एडिक्टिव होता है। कोई भी चीज़ जो एडिक्टिव हो, मेरे ख़्याल से उसको उससे बहुत दूर रहना चाहिए, हमें उसके करीब भी आना नहीं चाहिए और कोशिश करें कि उससे बचें। और यही पबजी बात कि पबजी भी मेरे ख्याल से एडिक्टिव है और ये इसलिए एडिक्टिव है क्योंकि दोस्त साथ होते हैं और सब लोग साथ होते हैं, तो फिर आपको मज़ा आता है कि और खेलूँ और खेलूँ और खेलूँ, तो फिर इसकी वजह से एडिक्टिव हो सकती है। और इसमें ऑपरेशन भी बहुत है। तो ऑपरेशन होने के जो सारे बुलेट्स होती हैं, सारे वो जारी होती हैं और उससे बंदे का जो ज़हन होता है, उसका ज़हन का समझ लें बेड़ा ख़राब करा होता है, मेरे ख्याल से। अब कुछ लोग बोलते हैं कि यार ये सही नहीं किया उन्होंने, हमारी सारी इन्वेस्टमेंट दी। अब मेरे ख्याल से नहीं, किसी ने बोला है कि इस जो पबजी में कुछ लोगों की ब्रेड विनर था, सही है ना? जैसे समझ लें एक बंदा है फैमिली का, नहीं मिली, तो फिर उसने पबजी की स्ट्रीमिंग स्टार्ट कर ली और उससे वो पैसे कमा रहा है। तो पबजी बैंड होने की वजह से उन बेचारों का नुकसान भी हो रहा है और बेचारे वो कमा भी नहीं पा रहे। तो आज का हम सेशन इधर ही एंड कर दें क्योंकि ज़्यादा लेट हो गया है। तो फिर हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आएँगे और अच्छे इंशाल्लाह टॉपिक लाएँगे। हमने ये वाले टॉपिक्स इसको इसलिए चूज़ किए क्योंकि ये भी समझ लें ब्रेकिंग न्यूज़ में चल रहे थे। तो मैंने इसलिए इन टॉपिक्स ने सिलेक्ट किया। वैसे हमें चाहिए था कि हम उसी दिन कर लेते, लेकिन टाइम की वजह से हम लोग नहीं कर पाए। तो अल्लाह से दुआ है कि आप लोगों को समझने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।